हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रो वीडियो है ये। आप इसमें इंट्रोडक्शन 8.4 का समझ सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं? देखिए, एक ऐसी इक्वेशन जो थीटा की प्रत्येक वैल्यू पर एक आइडेंटिकल रिजल्ट दे, ठीक है ना, एक यूनिक रिजल्ट दे, यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट हमारा यूनिक आए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यानी कि थीटा, ये क्या है? थीटा एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट आएगा हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ थीटा का हम एंगल चेंज कर दें, जैसे कि हम लिखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ये एंगल चेंज हो गया। यहाँ थीटा था, यहाँ एंगल ए हो गया, तब भी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी किसी भी एंगल पर। यहाँ हम लिखें साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर भी आएगा 1, यानी और लिखें हम साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, यानी कि थीटा की किसी भी वैल्यू पर एक आइडेंटिकल रिजल्ट, यानी कि हमें 1 ही मिलता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये और भी होती हैं, ठीक है ना। मैं इसका आप डेरिवेशन समझाता हूं कि ये होता कैसे है, ठीक है ना। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल हम ए मान लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल ए, ये बी और सी। एंगल बी राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें दोनों साइड हम AC स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। काय का डिवाइड करते हैं? AC स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। ये AC स्क्वायर से ये AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। यह है AB अपॉन AC, तो लिख सकते हैं ना AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। और AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आया 1, ठीक है भाई। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है साइन ए, इसका एंगल का साइन क्या आएगा? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आएगी? BC अपॉन AC, क्या आएगा? BC अपॉन AC। और इस एंगल का जब हम कोसाइन डिस्कस करेंगे, कोसाइन निकालेंगे, तो क्या आएगा? कॉस ऑफ एंगल ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC, क्या आएगा? AB अपॉन AC, ठीक है ना। अब देखिए, इन रिजल्ट्स को हम यहां पुट कर रहे हैं, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC की वैल्यू क्या है? साइन ए है ना,
तो मैं बी सी अपॉन ए सी की जगह क्या लिखता हूँ, साइन ए, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा यहाँ साइन स्क्वायर ए, क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या आई, कॉस ए, तो यहाँ ए बी अपॉन ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ए, क्या आया, इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई, ठीक है ना। इसके बाद दो आइडेंटिटी और हैं जिनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी हो गई फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब देखिए ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए का हम बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा, हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी इस तरीके से हमको मिलती है, ठीक है भाई। अब जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी ये वाली, ठीक है ना, इसी को मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ डिवाइड कैसे किया मैंने, कॉस स्क्वायर ए से, अब मैं इसको एक बार डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर ए से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पहले इसी को लिख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी फर्स्ट वाली मैंने यहाँ लिख ली, ठीक है ना। अब बोथ साइड इसको हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर ए से ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, क्या आया 1, क्या आया 1, अच्छा सा बना लो उनको, ठीक है, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेकेंड है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये तीन आइडेंटिटी हमें मिलती हैं। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि समथिंग अपॉन जीरो, जैसे कि 1 अपॉन जीरो क्या लिखते हैं हम इसको, नॉट डिफाइंड लिखते हैं ना, नॉट डिफाइंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्ट क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का जब इंट्रो वीडियो बनाया था ना हमने, जब हमने बताया भी था कि यानी कि समथिंग अपॉन जीरो, यानी कि जीरो का किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब अगर इस सेकंड आइडेंटिटी के लिए हम डिवाइड क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए का ही तो डिवाइड कर रहे हैं सेकंड आइडेंटिटी को हम प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ कॉस ए इज इक्वल टू 0 हो गया इस आइडेंटिटी में, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना।
0 0 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ इस सेकंड आइडेंटिटी के लिए cos A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड आइडेंटिटी के लिए cos A इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि cos A की वैल्यू cos 0 की नहीं, cos A की वैल्यू अगर 0 हो जाती है इस आइडेंटिटी के लिए तो समथिंग अपॉन 0, ये भी नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो ये आइडेंटिटी हमारी काम नहीं करेगी, ठीक है ना। थर्ड वाली आइडेंटिटी में क्या है, इसमें हम साइन का डिवाइड कर रहे हैं ना, साइन का ही तो डिवाइड किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर ए का डिवाइड किया है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाली आइडेंटिटी भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस वाली आइडेंटिटी के लिए साइन ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस वाली आइडेंटिटी के लिए भी साइन ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब ये आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास तीन आइडेंटिटी आई। पहली आइडेंटिटी आई हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आई हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटीज मैंने लिख ली। ये पुराना वाला तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, इसमें जो ए की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में कहीं पे भी काम करेगी, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, ये काम करेगी, ठीक है ना। जो सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉस ए इज नॉट इक्वल टू 0। और कॉस ए कहाँ 0 होता है, चेक करिए, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, ठीक है ना। तो ये वाली जो आइडेंटिटी होती है 90 डिग्री के एंगल पर नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें ए की वैल्यू लेस देन 90 होनी चाहिए, ए की वैल्यू लेस देन 90 होनी चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पर ये वाली जो आइडेंटिटी है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। रीजन समझ आ गया होगा आपकी। थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, मैंने बताया था यहाँ पे साइन ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि साइन ए की वैल्यू अगर 0 हो गई, अभी बताया था ना, तो ये वाली जो आइडेंटिटी है वो कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो साइन ए इज नॉट इक्वल टू 0, और साइन ए की वैल्यू 0 कहाँ होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 एंगल पर ही 0 होती है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। देखिए समझ में आएगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 की, इक्वल वाला साइन नहीं लगाया है मैंने, और यहाँ 90 पे इक्वल वाला साइन नहीं लगाया है, तो जो एंगल ए है वो लेस देन 90 होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, यानी कि कॉस ए टेन ए और सेक ए की वैल्यू को हमें साइन ए के टर्म में लाना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए कॉस ए की वैल्यू को साइन स्क्वायर ए के टर्म में हमें लाना है, तो हम क्या लिखेंगे,
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको इधर ले गए, ठीक है। तो कॉस ए स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर ए से हो जाएगा कॉस ए, और अंडर वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस ए की वैल्यू साइन ए के टर्म में आ गई। इसी तरह अब क्या लाना है, टेन ए। टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। टेन ए की वैल्यू को हमें साइन ए के टर्म्स में लाना है, तो साइन ए तो ये है ही, इस कॉस ए को चेंज कर लेते हैं, और चेंज क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू साइन ए के टर्म में हमने ये यहाँ निकाल ही चुके हैं, तो कॉस ए की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख देते हैं, आंसर आ जाएगा साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि टेन ए को भी हमने साइन ए के टर्म में डिनोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, काय को डिनोट करना है, सेक ए को। तो सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता ही है। और करना क्या है, सेक ए को साइन ए के टर्म में डिनोट करना है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, तो यहाँ बस पुट कर दीजिए आप 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए, इन टर्म्स ऑफ साइन ए ये मैंने वैल्यू इनकी निकाल दी, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 हम करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 13 क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, 1, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS नोट करते हैं, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना, ये नोट कर लिया एज इट इज, ठीक है। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए होती है, जानते हैं आप लोग। 1 माइनस साइन ए एज इट इज हमने नोट कर लिया। सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये सारी चीज़ें जानती होगे आप लोग, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज हो गया। ये एलसीएम आया कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। एलसीएम लेना तो जानते ही हो आप लोग, 1 प्लस साइन ए तो आएगा। तो देखिए इस पूरे पार्ट में न्यूमरेटर क्या आया, 1 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जानते हो आप लोग क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को जब करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी से, पहली वाली से, अभी एग्जाम्पल 12 के फर्स्ट पार्ट में हमने कॉस को साइन के टर्म में ऐसे ही तो निकाला था कॉस स्क्वायर ए को। तो कॉस स्क्वायर ए होता है
इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1, ये वाला 1 जो हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 14, ये हमें प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं LHS पार्ट लिखता हूँ, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है ना, अब आप देखिए इधर कर रहा हूँ, कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन, क्या लिखा मैंने, कॉस ए अपॉन साइन लिख दिया, माइनस कॉस ए, तो ये माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए को फिर लिखा मैंने कॉस ए अपॉन, क्या लिखा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट में से कॉस ए कॉमन हो गया, तो ऊपर वाले पार्ट में से हमने क्या लिया कॉमन, कॉस ए, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस यहाँ बचा 1 अपॉन, यहाँ से भी मैंने कॉस ए कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, तो ये हो गया प्लस 1। देखिए यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप नोट कर लीजिए।